बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन और नाज़रीन, आज के दौर में हर बंदा तकरीबन जो ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में रह रहा है, मुल्क पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि हर दूसरे बंदे की परेशानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो बेचारा कर्ज़ों में फंसा हुआ है। उन कर्ज़ों की वजह से वो बड़ा परेशान और अफसुर्दा रहता है और उन कर्ज़ों की वजह से ना उसको दिन को चैन है ना रात को सुकून है। और सबसे पहली बात तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि कर्ज न लिया जाए, लेकिन बसा औकात लेना भी पड़ जाता है और जब ले लिया जाए तो कोशिश की जाए कि उसको जल्द अज जल्द वापस किया जाए। और बसा औकात ऐसा होता है कि बंदा अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करता है कि मैं कर्ज वापस कर दूं ताकि मैंने जिसका कर्ज देना है वो मुझे परेशान ना करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही होती कि वो कर्ज को वापस कर सके। तो इस सारी सूरत हाल में मेरी और आपकी रहनुमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको ये तालीम दी है कि आप अगर कर्जों में फंसे हुए हैं, आपने सिर्फ ये कलिमात कहने हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन कलिमात की बरकत की वजह से आपका कर्जा थोड़ा हो या ज्यादा हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद ही दिन ये कलिमात कहने के बाद आपको अल्लाह कर्जों से खलासी अता फरमाएंगे। वो हदीस पाक क्या है? हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ लाए। आपने देखा कि एक अंसारी मुसलमान शख्स जो है वो मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है और बड़ा अफसुर्दा है, जिसका नाम अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू उमामा बताया है। आपने उसको मुखातिब किया, ए अबू उमामा, क्या मसला है? किस चीज ने तुम्हें नमाज के वक्त के अलावा मस्जिद में बांधे रखा है? क्यों बैठे हो? हजरत अबू उमामा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसीबतों ने, परेशानियों ने घेर रखा है, कर्जों के बोझ तले मैं दबा हुआ हूं, उसकी वजह से मैं परेशान हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें कर्जों से भी खलासी अता फरमाएंगे और मुसीबतों से भी अल्लाह तुम्हें निजात अता फरमाएंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए, मैं यही तो चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे मुसीबतों से निकाल दे, कर्जों से खलासी अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू उमामा, इन कलिमात को सुबह शाम पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी वजह से तुम्हें कर्जों से खलासी अता फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कलिमात इरशाद फरमाए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। आप भी इन कलिमात को याद करें और फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद इन कलिमात को पढ़ना शुरू कर दें। वो कलिमात क्या हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरी रिजाली। इसका तर्जमा वो भी बड़ा खूबसूरत है। ए अल्लाह, मैं फिक्र सोच और परेशानी से, आजिज़ी और काहली से, कंजूसी और बुज़दिली से, कर्ज से और लोगों के गालिब आने से तेरी पनाह में आता हूँ। तो ये दुआ है, ये फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल चंद ही दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कर्जों के बोझ तले से निकाल देंगे और अपने गैब के खजानों से आपकी मदद और नुसरत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन को सीखने की, समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।